हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैडम पर। फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन का कंप्लीट कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। अगर आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आपका कोई फ्रेंड इस कोर्स को कर रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। तो आज हम करेंगे पेपर 9th। देखिए, आज हम करेंगे पेपर 9th करिकुलर स्ट्रेटजी यूनिट फर्स्ट करिकुलम प्लानिंग 1.1 प्रिंसिपल एंड अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट। यहाँ पर हम देखेंगे इस वीडियो में करिकुलम क्या होता है, उसकी परिभाषा और उसके प्रिंसिपल और उसके अप्रोचेस, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम क्या होता है। करिकुलम को हिंदी में बोलते हैं पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम क्या होते हैं? पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कैरियर से लिया गया है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। यहाँ पर दो शब्द दौड़ तथा मैदान प्रयुक्त किए गए हैं, जिसमें दौड़ का अर्थ छात्रों द्वारा प्राप्त अनुभवों एवं क्रियाओं से है, जिसमें दौड़ का अर्थ छात्रों द्वारा प्राप्त अनुभवों एवं क्रियाओं से है, और मैदान का अर्थ पाठ्यक्रम से है। पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के करियर से लिया गया है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। यहाँ पर दो शब्द दौड़ तथा मैदान प्रयुक्त किए गए हैं, जिसमें दौड़ का अर्थ छात्रों द्वारा प्राप्त अनुभवों एवं क्रियाओं से और मैदान का अर्थ पाठ्यक्रम से है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्र एक निश्चित समय तक एक अधिगम कार्यक्रम का अनुसरण अथवा अध्ययन करता है, और ये जो अध्ययन कार्यक्रम तथा अधिगम होता है, ये क्या कहलाता है? यही पाठ्यक्रम कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छात्र एक निश्चित समय तक एक अधिगम कार्यक्रम का अनुसरण अथवा अध्ययन करता है, और ये जो अध्ययन कार्यक्रम होता है, ये जो अध्ययन कार्यक्रम तथा अधिगम जो है, ये क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम कहलाता है। अब हम इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। देखिए, परिभाषा देखिए, ये परिभाषा हमें दी है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, ये परिभाषा दी है। देखिए क्या परिभाषा है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी अनुभव शामिल हैं जिसे विद्यार्थी विद्यालय के भीतर कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल के मैदान में घटित होने वाली विभिन्न क्रियाओं तथा शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य होने वाले अनेक अनौपचारिक संपर्कों के द्वारा प्राप्त होते हैं। इस स्थिति में विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम बन जाता है, जो कि सभी स्तरों पर, सभी लेवल पर विद्यार्थी का जीवन होता है और एक संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करता है। ये परिभाषा में दी है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। नेक्स्ट परिभाषा हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट परिभाषा में दी है निस्ले एवं इवांस ने। निस्ले एवं इवांस ने परिभाषा दी है। देखिए क्या बोला उन्होंने। पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी नियोजित अनुभव आते हैं जो विद्यालय द्वारा छात्रों को उनकी क्षमताओं
का अधिगम उपयोग करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो। ये डेफिनेशन हमें दी है नेस्ले एवं इवांस ने। अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट देखिए, पाठ्यक्रम के विकास के सिद्धांत। तो फर्स्ट हमारा है सिद्धांत, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, पाठ्यक्रम आवश्यकता आधारित होना चाहिए, पाठ्यक्रम विद्यार्थी के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। फ्रेंड्स, हम पहले पॉइंट को देख लेते हैं जो सिद्धांत है, फिर हम इसको एक्सप्लेन आगे करेंगे। पहले हम इनके मेन जो सिद्धांत है उनके पॉइंट को देख लेते हैं जो हेडिंग होती है, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम सृजनात्मक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। और नेक्स्ट है पाठ्यक्रम विद्यार्थी के आयु के अनुरूप होना चाहिए। तो देखिए ये हमारे क्या थे, पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत। अब हम इसको एक्सप्लेन कर रखा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, पाठ्यक्रम लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। किसी भी समूह के व्यक्तियों के लिए एक अच्छा पाठ्यक्रम विकसित करते समय हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए। सामान्य बच्चे को विषय ज्ञान देते समय पाठ्यक्रम विषय केंद्रित होना चाहिए। बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के लिए विशिष्ट कौशल क्रिया का विकास करने के लिए पाठ्यक्रम क्रिया कौशल केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम की दिशा तथा आकार वास्तविक रूप में लक्ष्यों द्वारा निर्धारित होते हैं। पाठ्यक्रम के लक्ष्य निर्धारित होने से शिक्षक तथा विद्यार्थी में किसी प्रकार की दुविधा नहीं होती। आगे चलकर निर्धारित किए गए लक्ष्य ही मूल्यांकन का आधार बनते हैं। शिक्षक द्वारा बौद्धिक अक्षम विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते समय उनके अभिभावकों से परामर्श लेना चाहिए तथा उन्हें निर्धारित किए गए लक्ष्यों से परिचित करना चाहिए, क्योंकि उनकी सक्रिय भूमिका ही कार्यक्रम की सफलता का आधार है। पाठ्यक्रम के लक्ष्य लघुकालीन तथा दीर्घकालीन हो सकते हैं, मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राय शैक्षणिक वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है, जबकि लघुकालीन लक्ष्यों की अवधि कार्य की प्रकृति, विद्यार्थी की क्षमता तथा अधिगम की गति आदि पर निर्भर करती है। जैसे समूह शिक्षण की पाठ योजना तैयार करते समय यह अवधि एक कालांश अर्थात 30-40 मिनट की हो सकती है, जबकि व्यक्तिगत कार्यक्रम योजना IEP के अंतर्गत यह अवधि 1 सप्ताह से लेकर 3 माह तक की हो सकती है। प्राय यह माना जाता है कि 3 माह की अवधि किसी भी कौशल को सिखाने के लिए पर्याप्त समय है। उदाहरण के लिए, सामग्री दिए जाने पर और कहे जाने पर राम क्रियांश द्वारा सीमा रेखा के भीतर चित्र में रंग भरेगा तो वो 80% सफलता के साथ 3 माह के प्रशिक्षण के उपरांत। नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत था वो था, देखिए उसको हम देख लेते हैं अच्छे से। पाठ्यक्रम आवश्यकता आधारित होना चाहिए। देखिए, विशेष शिक्षा बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होती है। विभिन्न प्रकार के अनुभवों को प्रदान करके पाठ्यक्रम छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अलग अलग परिवेश में रहने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताएं भी भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे को वहाँ के स्थानीय कार्यों जैसे खेती, जानवरों की देखभाल, हस्तशिल्प के अंतर्गत लकड़ी के कार्य, टोकरी बनाना
आदि कार्यों को सिखाने की आवश्यकता हो सकती है, जिसकी सहायता से वह स्वयं को अपने परिवेश में अनुकूलित कर सके। वहीं शहरी परिवेश में रहने वाले विद्यार्थियों को सामुदायिक संसाधनों का उपयोग कार्यालयों में सहायक आदि के द्वारा किए जाने वाले कार्यों, सड़क पार करना, बस द्वारा यात्रा करना आदि क्रियाओं को सीखने की आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट है वैशिष्टगत अभिनिर्धारण के माध्यम से व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, पूर्व व्यावसायिक, मनोरंजनात्मक क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पहचान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बौद्धिक अक्षम बच्चे की आवश्यकताओं को जानने के लिए प्रशिक्षक उसे अथवा उसके अभिभावक तथा परिवार के अन्य सदस्यों से पूछकर सूचनाएं एकत्र कर सकता है और आवश्यकताओं को जानने के लिए प्रशिक्षक द्वारा विद्यार्थी के घर समुदाय का भ्रमण किया जाना चाहिए तथा महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्र करनी चाहिए। इसके पश्चात बच्चे की आवश्यकताओं की क्रमवार सूची बनाकर उन्हें पूरा करने हेतु सुव्यवस्थित कार्यक्रम योजना तैयार करनी चाहिए, जिससे वह आत्मनिर्भरता के साथ अपने कार्यों को कर सके। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा, पाठ्यक्रम विद्यार्थी के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। मीन्स लेवल के अनुरूप होना चाहिए। जब भी पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है तो पाठ्यक्रम विद्यार्थी के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में छात्र का स्तर बहुत महत्वपूर्ण होता है। सामान्य शिक्षा में किसी भी विषय में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु छात्रों के समूह स्तर से मेल खाती है। अक्षमता से प्रभावित व्यक्तियों के लिए यह सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम बनाते समय विभिन्न क्षेत्रों में छात्र के कार्यात्मक स्तर का उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसा किया जाना चाहिए इसीलिए आवश्यक है क्योंकि किसी भी कौशल को सीखने के लिए कुछ पूर्व अपेक्षित कौशलों का होना अत्यंत आवश्यक है। यह बताता है कि क्या विद्यार्थी चयनित किए गए कौशल को सीखने के लिए तैयार है अथवा नहीं। उदाहरण के लिए नाम लिखना सिखाने के लिए बच्चे को कलम पकड़ना, सीधी रेखा खींचना, गोला बनाना, बाएं से दाएं अथवा ऊपर से नीचे हाथों की गति करना, दृश्य विभेदन आदि कौशलों में निपुण होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो इसका अर्थ है कि वह अभी इस कौशल को सीखने के लिए तैयार नहीं है। यदि विद्यार्थी के स्तर के बहुत ऊपर के कौशलों का चयन किया जाएगा तो वह उन्हें सीखने में असफल हो जाएगा अथवा उन्हें सीखने का प्रयास ही नहीं करेगा। कार्य में उसकी रुचि समाप्त हो जाएगी तथा उसके आत्मविश्वास में भी कमी आएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। वहीं यदि उसके लिए ऐसे कार्यों को चयन किया जाए जो कि उसके वर्तमान स्तर से बहुत नीचे हो तो इससे भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला। दोनों ही दशाओं में समय, ऊर्जा तथा धन का नुकसान होगा। इसलिए पाठ्यक्रम में ऐसे कौशलों का चयन किया जाना चाहिए जो कि विद्यार्थी के स्तर के अनुरूप हो। इसमें शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात ऐसे कार्यों को पहले कराया जाए जो विद्यार्थी को पहले से पता हो। इससे उसे कार्य के आरंभ में सफलता प्राप्त होगी जो कि उसे आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। फिर शिक्षक चरणबद्ध रूप से कार्य के कठिनाई स्तर को बढ़ाते हुए ऐसे कार्यों का प्रशिक्षण दे सकते हैं जो कि उसे नहीं आते। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत देख लेते हैं हम। पाठ्यक्रम विद्यार्थी के आयु के अनुरूप होना चाहिए। तो देखिए,
आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देख लेते हैं। बालक की आयु के अनुसार उनकी क्षमता, अभिवृत्ति, रुचि आदि परिवर्तित होते हैं। पाठ्यक्रम का प्रारूप आयु के साथ परिवर्तित होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विभिन्न आयु स्तरों अर्थात किंडरगार्टन से आरंभ होकर उच्च शिक्षा स्तर तक पाठ्यक्रम परिवर्तित होते रहता है। पाठ्यक्रम सामान्य विकास के सापेक्ष निचले अथवा उच्च स्तर का नहीं होना चाहिए, अन्यथा अधिगम प्रक्रिया से हताशा उत्पन्न होगी। बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए छोटी आयु में दैनिक जीवन की क्रियाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है तथा जब वे बड़े हो जाते हैं तो पूर्व व्यावसायिक क्रियाओं पर अधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम सृजनात्मक होना चाहिए, मीन्स क्रिएटिव होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में सृजनात्मक नवीनता तथा व्यक्तिकता होती है। एक प्रेरक पाठ्यक्रम छात्रों को नए विचारों के विकास, समस्या के समाधान तथा जीवन की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए उद्दीपित करता है। सभी बच्चों को ऐसे अधिगम अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए जो कि उन्हें सृजनात्मक बनाए। नए विचार, प्रयोग तथा नवीन कार्यों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बौद्धिक अक्षम व्यक्ति भी उपयुक्त उद्दीपन स्थितियों में विषयों में सृजनात्मकता प्रदर्शित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये लाइन इसमें रह गई थी तो मैंने आपको बता दी, तो आप यहाँ पर इसको राइट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने किए बाल विकास पाठ्यक्रम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। आई होप फ्रेंड्स कि आपको प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।